हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय तदंतर दीर्घ काल तक तपोवन में रहकर तपस्या करते हुए महाराज वृहद्रथ अपनी पत्नियों के साथ स्वर्गवासी हो गए। इधर जरासंध भी चंड कौशिक मुनि के कथानुसार भगवान शंकर से सारा वरदान पाकर राज्य की रक्षा करने लगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अपने जमाता राजा कंस के मारे जाने पर श्री कृष्ण के साथ उसका बैर बहुत बढ़ गया था। भरत उसी बैर के कारण बलवान मगधराज ने अपनी गदा 99 बार घुमाकर गिरिव्रज से मथुरा की ओर फेंकी। उन दिनों अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण मथुरा में ही रहते थे। वह उत्तम गदा 99 योजन दूर जाकर मथुरा में गिरी। पुरवासियों ने उसे देखकर उसकी सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी। मथुरा के समीप का वह स्थान जहाँ गदा गिरी थी, गदावसान के नाम से विख्यात हुआ। जरासंध को सलाह देने के लिए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा नीतिशास्त्र में निपुण 2 मंत्री थे, जो हंस और डिंबक के नाम से विख्यात थे। वे दोनों किसी भी शस्त्र से मरने वाले नहीं थे। जन्मेजय, उन दोनों महाबली वीरों का परिचय मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। मेरा ऐसा विश्वास है, जरासंध और वे तीनों मिलकर तीनों लोकों का सामना करने में पर्याप्त थे। वीरवर्ग महाराज, इस प्रकार नीति का पालन करने के लिए ही उस समय बलवान कुकुर, अंधक और वृष्णि वंश के योद्धाओं ने जरासंध की उपेक्षा कर दी। इस प्रकार श्री महाभारत का सभा पर्व के अंतर्गत राजसूयारंभ में जरासंध प्रशंस विषयक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक हंस और डिंबक यमुना जी में डूब मरे। कंस भी अपने सेवकों और सहायकों स्थित सहित काल के गाल में चला गया। जब जरासंध के नाश का ये उचित अवसर आ पहुंचा है। युद्ध में तो संपूर्ण देवता और असुर भी उसे जीत नहीं सकते, अतः मेरी समझ में यही आता है कि बाहु युद्ध के द्वारा ही उसे जीतना चाहिए। मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाला है। अतः जैसे 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का कार्य पूर्ण कर लेंगे। जब हम तीनों एकांत में जाकर राजा जरासंध से मिलेंगे, तब वह हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपमान के भय से बड़े योद्धा भीमसेन के साथ लड़ने के लोभ से तथा अपने बाहुबल के घमंड में चूर होने से जरासंध निश्चय ही भीमसेन के साथ युद्ध करने को उद्यत होगा। जैसे इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत के विनाश के लिए एक ही यम काफी है, उसी प्रकार महाबली महाबाहु भीमसेन जरासंध के वध के लिए पर्याप्त है। राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और यदि आपका मुझ पर विश्वास है, तो भीमसेन और अर्जुन को शीघ्र ही धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, भगवान के ऐसा कहने पर वहां खड़े हुए भीमसेन और अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय उन दोनों की ओर देखकर युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया। युधिष्ठिर महाराज बोले, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले शत्रुसूदन अच्युत, आप ऐसी बातें ना कहें, ना कहें। आप हम सब पांडवों के स्वामी हैं, रक्षक हैं। हम सब लोग आपकी शरण में हैं। गोविंद, आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है। जिनकी राज्य लक्ष्मी विमुख हो चुकी हो, उनके सम्मुख आप आते ही नहीं हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं ये मानता हूँ कि जरासंध मारा गया। समस्त राजा उसकी कैद से छुटकारा पा गए और मेरा राजसूय यज्ञ भी पूर्ण हो गया। जगन्नाथ पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आप सावधान होकर वही उपाय कीजिए जिससे ये कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाए। जैसे धर्म, काम और अर्थ से रहित रोगातुर मनुष्य अत्यंत दुखी हो जीवन से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार मैं भी आप तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों के लिए लोक में कोई भी अजय नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बलवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कांतिमान वीर भीमसेन भी आप दोनों के साथ रहकर क्या नहीं कर सकता। चतुर सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित हुई सेना उत्तम कार्य करती है, अन्यथा उस सेना को अंधी और जड़ कहते हैं।
अतः नीति निपुण पुरुषों के द्वारा ही सेना का संचालन होना चाहिए। जिधर नीची जमीन होती है उधर ही लोग जल बहा कर ले जाते हैं, जहाँ गड्ढा होता है उधर ही धीवर भी जल बहाते हैं। उसी प्रकार आप लोग भी जैसा कार्य साधन में सुविधा हो वैसा ही करें। इसीलिए हम नीति विधान के ज्ञाता लोक विख्यात महापुरुष श्री गोविंद की शरण लेकर कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार सबके लिए उचित है कि कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी कार्यों में बुद्धि, नीति, बल, यत्न और उपाय से युक्त श्री कृष्ण को ही आगे रखें। यदुश्रेष्ठ, इस प्रकार समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। अर्जुन, आप श्री कृष्ण का अनुसरण करें और भीमसेन आप अर्जुन का। नीति, विजय और बल तीनों मिलकर पराक्रम करें तो अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगधराज जरासंध से भिड़ने के लिए उसकी राजधानी की ओर चल दिए। उन्होंने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणों से वस्त्र पहनकर उनके द्वारा अपने क्षत्रिय रूप को छिपाकर यात्रा की। उस समय हितैषी सुहृदों ने मनोहर वचनों का के द्वारा उन सब का अभिनंदन किया। जरासंध के प्रति रोष के कारण वे प्रज्वलित हो रहे थे। जाति भाइयों के उद्धार के लिए उनका महान तेज प्रकट हुआ था। उस समय सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी शरीर वाले उन तीनों का रूप अत्यंत उद्वसित हो रहा था। एक ही कार्य के लिए उद्यत हुए और युद्ध में कभी पराजित न होने वाले उन दोनों कृष्णों को तथा नर नारायण रूप कृष्ण और अर्जुन को भीमसेन को आगे लिए जाते हुए युधिष्ठिर को निश्चय हो गया कि अब तो जरासंध अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि वे दोनों महात्मा निमेष उन्मेष होकर महाप्रलय पर्यंत समस्त कार्यों में नियंता तथा धर्म, काम और अर्ध साधना में लगे थे। वे तीनों कुरुक्षेत्र में प्रस्थित हो कुरु जंगाल के बीच से होते हुए रमणीय पद्म सरोवर पहुंचे। फिर कालकूट पर्वत को लांघकर गंडकी, महाशोण, सदानीरा एवं एकक पर्वत प्रदेश की सब नदियों को क्रमशः पार करते हुए आगे बढ़ते गए। इससे पहले मार्ग में उन्होंने रमणीय सरयू नदी पार करके पूर्वी कोसल प्रदेश में भी पदार्पण किया था। कोसल पार करके बहुत से नदियों का अवलोकन करते हुए वे मिथिला में गए। गंगा और सोनभद्र को पार करके वे तीनों अच्युत वीर पूर्वमुखी होकर चलने लगे। उन्होंने कुश एवं चीर से ही अपने शरीर को ढक रखा था। जाते जाते वे मगध क्षेत्र की सीमा में पहुंच गए। फिर सदा गोधन से भरे पूरे, जल से परिपूर्ण तथा सुंदर वृक्षों से सुशोभित गोरख पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मगध की राजधानी को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत का कृष्ण, अर्जुन एवं भीमसेन की मगध यात्रा विषयक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। वासुदेव जी बोले, कुंती नंदन, देखो ये मगध देश की सुंदर एवं विशाल राजधानी कैसे शोभा पा रही है। यहाँ पशुओं की अधिकता है, जल की भी सदा पूर्ण सुविधा रहती है। यहाँ रोग व्याधि का प्रकोप नहीं होता। सुंदर महलों से भी भरा पूरा ये नगर बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। तात, यहाँ विरोहोपयोगी विपुल, वराह, वृषभ, ऋषिगीर तथा 5वां चैत्यक नामक पर्वत भी है। बड़े बड़े शिखरों वाले ये 5 सुंदर पर्वत शीतल छाया वाले वृक्षों से सुशोभित हैं और एक साथ मिलकर एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हुए मानो गिरिव्रज नगर की रक्षा करते हैं। यहाँ लोध नामक वृक्षों के कई मनोहर वन हैं, जिसमें वे 5 पर्वत ढके हुए से जान पड़ते हैं। उनकी शाखाओं के अग्रभाग में फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लोधों के ये सुगंधित वन कामी जनों को बहुत ही प्रिय हैं। यदि अत्यंत कठोर व्रत पालन करने वाले महामना गौतम ने उन उशीनर देश की क्षुद्र जातीय कन्या के गर्भ से काक्षीवान आदि पुत्रों ने को उत्पन्न किया था, इसी कारण वह गौतम मुनि राजाओं के प्रेम से वहां आश्रम में रहता तथा मगध देशीय राजवंश की सेवा करता है। अर्जुन, पूर्व काल में अंग वंग आदि महाबली राजा भी गौतम के घर में आकर आनंद पूर्वक रहते थे। पार्थ, गौतम के आश्रम के निकट लहलहाती हुई पीपल और लौधों की इन सुंदर और मनोरम वन पंक्तियों को देखो। यहाँ अर्बुद और शक्रवापी नामक 2 नाग रहते हैं, जो अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। यहीं स्वस्ति नाग और मणिनाग का भी उत्तम भवन है।
मनु ने मगध देश के निवासियों को मेघों के लिए अपरिहार्य कर दिया गया, अतः वहां सदा ही बादल समय पर यथेष्ट वर्षा करते हैं। चंडक, कौशिक मुनि और मणिमान नाग भी मगध देश पर अनुग्रह कर चुके हैं। श्वेत वर्ण के वृषभ, विपुल, वारा, इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों पर संपूर्ण सिद्धों के विशाल भवन और यतियों, मुनियों और महात्माओं के और भी बहुत से आश्रम हैं। इस प्रकार चारों ओर से दुर्गश उस रमणीय नगर को पाकर जरासंध को ये अभिमान बना रहता है कि मुझे अनुपम अर्थ सिद्धि प्राप्त हो गई है। आज हम लोग उसके घर पर चलकर उसका ये सारा घमंड तोड़ देंगे। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें करते हुए वे सभी महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगध की राजधानी में प्रवेश करने के लिए चलते गए। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा भूरा था। उसमें रहने वाले सभी लोग हष्टपुष्ट दिखाई देते थे। वहां अधिकाधिक उत्सव होते थे, कोई भी उसको जीत नहीं सकता था। ऐसे गिरिव्रज के निकट वे तीनों जा पहुंचे। वे मुख्य फाटक पर न जाकर नगर के चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर चले गए। उस नगर के निवास करने वाले मनुष्य और बृहदत्त परिवार के लोग उस पर्वत की पूजा किया करते थे। मगध देश की प्रजा को यह चैत्यक पर्वत बहुत ही प्रिय था। उस स्थान पर राजा वृहव्रत ने वृषभ रूपधारी ऋषभ नाम का एक मांसाभक्षी राक्षस से युद्ध किया और उसे मारकर उसकी खाल से 3 बड़े बड़े नगाड़े तैयार कराए, जिन पर चोट करने से महीने भर तक आवाज रहती थी। राजा ने उन नगाड़ों को उस राक्षस के चमड़े से मढ़ा और अपने नगर में रखवा दिया। जहां वे नगाड़े बजते थे वहां दिव्य फूलों की वर्षा होने लगती थी। इन तीनों वीरों ने उपयुक्त तीनों नगाड़ों को फोड़कर चैत्यक पर्वत के परकोटे पर आक्रमण कर दिया। उन सब ने अनेक प्रकार के आयुध लेकर द्वार के सामने मगध निवासियों के परम प्रिय उस चैत्यक पर्वत पर धावा किया था। जरासंध को मारने की इच्छा रखकर मानो वे उसके मस्तक पर आघात कर रहे थे। उस चैत्यक का विशाल शिखर बहुत पुराना किंतु सुदृढ़ था। मगध प्रदेश के सभी में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। गंध और पुष्प की मालाओं से उसकी सदा पूजा की जाती थी। श्री कृष्ण आदि तीनों वीरों ने अपने विशाल भुजाओं से टक्कर मारकर उस चैत्यक पर्वत के शिखर को गिरा दिया। तदंतर वे अत्यंत प्रसन्न होकर मगध की राजधानी गिरिव्रज के भीतर घुसे। उसी समय वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों ने अनेक अपशकुन देखकर राजा जरासंध को उसके विषय में सूचित किया। पुरोहितों ने राजा को हाथी पर बिठाकर उसके चारों ओर प्रज्वलित आग घुमाई। प्रतापी राजा जरासंध ने अनिष्ट की शांति के लिए व्रत की दीक्षा ले नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। भरत, इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन सनातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों के वेश में अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके अपनी भुजाओं से ही आयुधों का काम लेते हुए जरासंध के साथ युद्ध करने की इच्छा से नगर में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने खाने पीने की वस्तुओं, फूल मालाओं तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की दुकानों के सजे हुए हाट बाट की अपूर्व शोभा और संपदा देखी। नगर का वैभव बहुत बड़ा चढ़ा, सर्वगुण संपन्न और समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला था। उन सब के वस्त्र अनेक रंग के थे। वहां के लोगों के वस्त्र अनेक रंग के थे। उन्होंने गले में हार और कानों में चमकीले कुंडल पहन रखे थे। वे क्रमशः बुद्धिमान राजा जरासंध के महल के समीप जा पहुंचे। जैसे हिमालय की गुफाओं में सिंह रहने वाले सिंह गौओं का स्थान ढूंढते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार ये तीनों वीर राजभवन की तलाश करते हुए वहां पहुंचे थे। महाराज, युद्ध में विशेष शोभा पाने वाले उन तीनों वीरों की भुजाएं साखू के लट्ठे जैसी शोभित हो रही थी। उन पर चंदन और अगरू का लेप किया गया था। शाल वृक्ष के तने के समान ऊंचे डील और चौड़ी छाती वाले गजराज सदृश उस बलवान वीरों को देखकर मगधवासियों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे नरशेष लोगों की भरी हुई 3 ड्योढ़ियों को पार करके निर्भय एवं निश्चिंत होकर बड़े अभिमान के साथ राजा जरासंध के निकट गए। वे पाद्य, मधुपर्क और गोदान पाने के योग्य थे। उन्होंने सर्वत्र सत्कार होता था। उन्हें आया देख जरासंध उठकर खड़ा हो गया और उसने विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। तदंतर शक्तिशाली राजा ने इन तीनों अतिथियों से कहा, आप लोगों का स्वागत है। जन्मेजय, उस समय अर्जुन और भीमसेन तो मौन थे।
उनमें से महाबुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही, राजेंद्र, ये दोनों एक नियम ले चुके हैं, अतः आधी रात से पहले ये नहीं बोलते। आधी रात के बाद ये दोनों आपसे बात करेंगे। तब राजा उन्हें यज्ञशाला में ठहराकर स्वयं राजभवन में चला गया। फिर आधी रात होने पर जहाँ वे ब्राह्मण ठहरे थे वहाँ जरासंध गया। राजन, उसका ये नियम भूमंडल में विख्यात था। भरत, युद्ध विजयी राजा जरासंध सनातक ब्राह्मणों का आगमन सुनकर आधी रात के समय भी उनकी आवाभगत करने के लिए उनके पास चला जाता था। उन तीनों को अपूर्व वेश में देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंध को बड़ा विस्मय हुआ। वह उनके बिल्कुल पास गया। भरतवंश शिरोमणि, शत्रुओं का नाश करने वाले वे सभी नरश्रेष्ठ राजा जरासंध को देखते ही इस प्रकार बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। जन्मेजय, ऐसा कहकर वे तीनों उठ खड़े हुए तथा कभी राजा जरासंध को और कभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। राजेंद्र, ब्राह्मणों के छद्म वेश में छिपे हुए उन पांडवों तथा यादव वीरों को लक्ष्य करके जरासंध ने कहा, आप लोग बैठ जाएं। फिर वे सभी बैठ गए। वे तीनों पुरुष ही महान यज्ञ में प्रज्वलित 3 अग्नियों की भांति अपनी अपूर्व शोभा से उद्दासित हो रहे थे। कुरुनंदन, उस समय सत्य प्रतिज्ञ राजा जरासंध ने वेश ग्रहण के विपरीत आचरण कर वाले उन तीनों की निंदा करते हुए कहा, ब्राह्मणों, इस मानव जगत में सर्वत्र प्रसिद्ध है कि सनातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण समावर्तन आदि विशेष निमित्त के बिना माला और चंदन धारण नहीं करते हैं। मुझे भी ये अच्छी तरह मालूम है कि आप लोग कौन हैं। आपके गलों में फूलों की माला है, भुजाओं में धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप लोग क्षत्रिय योजित तेज धारण करते हैं, परंतु ब्राह्मण होने का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार भांति भांति के रंगीन कपड़े पहने और अकारण माला और चंदन लगाए आप लोग कौन हैं? सच बताइए। राजाओं में सत्य की ही शोभा होती है। चैत्य पर्वत के शिखर को तोड़कर राजा का अपराध करके भी उससे भयभीत न होकर छद्मवेश धारण किए द्वारा के बिना किसी भी नगर में आप लोग घुस आए हैं, इसका क्या कारण है? शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।